हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स विद द हेल्प ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन हमेशा सेंट्रल एटम में होती है। तो किसी मॉलिक्यूल के अंदर जहां सिंगल सेंट्रल एटम है उसमें कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी, उसके लिए हम ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए टू प्रेडिक्ट द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन किसमें, इन सेंट्रल एटम, क्या फार्मूला है, x। यहां पर x है नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, SA सराउंडिंग एटम्स। मॉलिक्यूल के अंदर एक सेंट्रल एटम है, बाकी सराउंडिंग एटम है, +1/2 इंटू जी। जी यहाँ पर है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सेंट्रल एटम, V वैलेंसी ऑफ सेंट्रल एटम। अब किसी मॉलिक्यूल के अंदर हम सेंट्रल एटम की वैलेंसी कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए हम देखेंगे कि सराउंडिंग एटम कौन से हैं। अगर सराउंडिंग एटम हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन है तो जितने भी एटम हैं वो उसकी वैलेंसी होगी। और सराउंडिंग एटम अगर ऑक्सीजन है तो वैलेंसी कैसे निकालेंगे, 2 इंटू नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, यानी कि जितने ऑक्सीजन हैं उसके डबल सेंट्रल एटम की वैलेंसी होगी। ई यहाँ पर है चार्ज। अगर मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल लिया हमने तो उस केस में ई लिखने की जरूरत नहीं है, मॉलिक्यूल में कोई चार्ज नहीं होता। आयन है तो फिर हमने ई को कंसीडर करना है। और कैसे, अगर केटायन है तो चार्ज को सब्ट्रैक्ट करेंगे जितना भी चार्ज है, और एनायन है तो चार्ज को ऐड करेंगे, क्योंकि ये जो भी हम लिख रहे हैं एक तरह से इलेक्ट्रॉन्स हैं। और प्लस चार्ज कब आता है, जब इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है। इसलिए केटायन के केस में, पॉजिटिव आयन के केस में चार्ज को माइनस करेंगे, और एनायन के केस में, नेगेटिव आयन के केस में चार्ज को ऐड करेंगे। अगर x की वैल्यू, x क्या बताया था, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, अगर 2 आते हैं तो sp हाइब्रिडाइजेशन होगी, क्योंकि sp के अंदर 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं। तो जो भी नंबर है उसमें उसके इक्विवेलेंट हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। 3 आता है x तो sp2, 4 आता है तो sp3, 5 आता है तो sp3d, 6 है तो sp3d2, और 7 आता है तो sp3d3। ये टोटल टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है। एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन अपने से पूछें कि BeF2 की शेप एक्सप्लेन करें बाय यूजिंग हाइब्रिडाइजेशन, तो उसमें कॉमन स्टेप्स हैं। किसी भी मॉलिक्यूल में हमने ये स्टेप्स एज इट इज फॉलो करने हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वहां से x निकाल लेंगे, अप्लाई करते हैं x। सराउंडिंग एटम कितने हैं यहाँ पर, 2f है तो 2 +1/2 इंटू जी, क्या है जी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सेंट्रल एटम। बेरिलियम के देखें 2s2, वैलेंस सेल कौन सी, यहाँ लास्ट सेल कौन सी है, सेकंड, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2, माइनस वैलेंसी कितनी होगी, जितने हेलोजन्स हैं। कौन से एटम्स होते हैं हेलोजन्स, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो जितने हेलोजन एटम है या जितने हाइड्रोजन है वो उसकी वैलेंसी है। तो 2 फ्लोरीन है तो 2 वैलेंसी। मॉलिक्यूल है चार्ज, इसमें लिखने की जरूरत नहीं, चार्ज 0 है। तो कितना आ जाएगा, x2। x अगर 2 आया इट मीन्स बेरिलियम एटम है, उसमें sp हाइब्रिडाइजेशन होगी। सिंपल स्टेप्स है। फिर हमने लिखना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इस तरह से ये बॉक्स की फॉर्म बना के, ये सिर्फ वैलेंस सेल लिखेंगे। वैलेंस सेल कौन सी थी, 2s। अब ग्राउंड स्टेट, ये जो लिख रखा है हमने, इसको क्या बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट।
ग्राउंड स्टेट के अंदर s फुल्ली फिल्ड है, कोई भी ऑर्बिटल हाफ फिल्ड नहीं हो तो कोई बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा। तो फिर क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन को 2s से 2p में प्रमोट कर देंगे, इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर देंगे, हायर स्टेट में सेंड कर देंगे। तो ये क्या कहलाएगी, ES1 फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। अब देखें दो ऑर्बिटल हाफ फिल्ड होगा, एक s और एक p। तो ये sp ऑर्बिटल, एक s और एक p इंटरमिक्स कर लेंगे और क्या बना लेंगे, 2sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ये 2sp हाइब्रिड ऑर्बिटल की शेप है। ये दोनों हाफ फिल्ड है। अब ये बेरिलियम के हाइब्रिड ऑर्बिटल बॉन्ड फॉर्म करेंगे किसके साथ, f के साथ। हमें पता है फ्लोरीन का ये कॉन्फ़िगरेशन है वैलेंस में 2s2 2p5, 2s2 और 2p5, यानी कि फ्लोरीन में एक ऑर्बिटल हाफ फिल्ड है। तो ये पीक हाफ फिल्ड ऑर्बिटल फ्लोरीन का बेरिलियम के हाफ फिल्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड जैसा हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में पढ़ रखा है, कैसे बनता है, दो हाफ फील्ड ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होती है। और यहाँ पर ऑर्बिटल कौन कौन से ओवरलैप करेंगे, बेरिलियम के तो हाइब्रिड ऑर्बिटल और फ्लोरीन के एटॉमिक ऑर्बिटल ध्यान रखेंगे। हाइब्रिड ऑर्बिटल किसके होंगे, सेंट्रल के, सराउंडिंग के क्या होंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल। तो यहाँ क्या बताओगे, द टू हाफ फील्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ बेरिलियम, ये दिखा रखे हमने, ओवरलैप कैसे, एक्सियली अलोंग द एक्सिस विद हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ फ्लोरीन एंड फॉर्म्स टू BeF सिग्मा बॉन्ड्स। ये देखो ओवरलैपिंग दिखा रहे हैं किसके साथ, F के साथ। F के पास क्या है, p ऑर्बिटल, कैसे होती है p की, डैम्बर। इस पर देखो ये मैंने p ऑर्बिटल ड्रा कर दिया, किसका है ये, फ्लोरीन का। दो फ्लोरीन है तो एक इस तरफ ओवरलैप कर लेगा। बेरिलियम के पास दो ऑर्बिटल थे हाइब्रिड, दोनों हाफ फील्ड थे। फ्लोरीन का भी हाफ फील्ड ओवरलैप करेगा, तो ये एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेंगे। तो इस तरह से इन दो के बीच में ये क्या बन गया, सिग्मा बॉन्ड। कब बनता है सिग्मा बॉन्ड, जब ओवरलैपिंग अलोंग द एक्सिस होती है, उसको एक्सियल ओवरलैपिंग भी कह सकते हैं। तो देखें BE ने F के साथ दो बॉन्ड फॉर्म कर लिया, और यहाँ शेप कैसी आएगी, लीनियर। बॉन्ड एंगल कितना है, 180 डिग्री। तो इस तरह से हम किसी भी मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन यूज करके शेप एक्सप्लेन कर सकते हैं। सेकंड एग्जांपल है बोरोन ट्राइफ्लोराइड, बिल्कुल सिमिलर स्टेप्स। एक दो एग्जांपल हमें अगर ये क्लियर हो जाएंगे तो बाकी सारे सिमिलर हैं। यहाँ बोरोन का ये कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p1। ये निकाल लिया हमने x, कैसे, 3 क्या है, सराउंडिंग एटम, F सराउंडिंग एटम है, +1/2। ये 3 क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। देखें 2s और 2p, ये सेकंड वैलेंस सेल है, इसमें दो सब सेल हैं s और p, 2 + 1 3 इलेक्ट्रॉन, माइनस वैलेंसी। वैलेंसी कितनी होगी, जितने सराउंडिंग एटम हैं, कौन से, हैलोजेंस, FCl-Bri। कितना आ जाएगा x, 3। x अगर 3 आता है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ हमने क्या बताना है, बोरोन क्या शो करेगा, sp2 हाइब्रिडेशन। अब क्या होगा, हमने शेप ड्रा करनी है। ये पहले मैंने क्या ड्रा कर दिया, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। कौन से हैं ये, sp2, किसके, बोरोन के। अब क्या करेंगे, ये F के साथ ओवरलैप करेंगे। F के पास क्या है, p ऑर्बिटल, तो हम इनकी ओवरलैपिंग उसी तरीके से दिखा देंगे जैसे अभी दिखाया हमने। ये मैंने F दिखा दिया, 3F की ओवरलैपिंग ऐसे दिखा देनी है। बोरोन के पास 3 ऑर्बिटल हाफ फील्ड हैं, उन्होंने तीनों ने क्या किया, F एटम के
एटॉमिक ऑर्बिटल कौन से हैं? ये पी है। पी की शेप कैसी होती? डम्बल। तो हमने डम्बल शेप बना दी, तो ओवरलैप कर लिया। तो ये क्या करेंगे? 3 बोरोन फ्लोरीन कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे। क्या शेप आएगी? ट्रायंगुलर। और बॉन्ड एंगल कितना आएगा? 120 डिग्री। तो इसमें 2 लाइन ये भी लिख देंगे लास्ट में। क्या लिखेंगे? द 3 हाफ फिल्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ बोरॉन ओवरलैप। कैसे? एक्सियली अलोंग द एक्सिस विद हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स ऑफ f एटम्स एंड फॉर्म 3 बोरॉन फ्लोरीन सिग्मा बॉन्ड्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम ले रहे हैं मीथेन। ये लिखा हमने कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन ग्राउंड स्टेट। फिर हमने कैलकुलेट किया x। कैसे? सराउंडिंग एटम हाइड्रोजन कितने हैं? 4 प्लस 1/2 g। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन सेंट्रल एटम कितने हैं? 2 प्लस 2 4। वैलेंस सेल कौन सी इसमें? सेकेंड सेल में 2 सब सेल हैं sp। तो वैलेंस सेल की जितनी भी सब सेल हैं उन सब के इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, वो क्या कहलाएंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कितने आ गए? 4 माइनस वैलेंस से कितनी? जितने सराउंडिंग में हाइड्रोजन है। 4 है तो वैलेंसी 4। तो x कितना आ गया? 4। अगर नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल 4 आते हैं इट मींस वहां sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। तो कार्बन क्या शो करेगा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। फिर हमने लिखा ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन एक्साइटेड स्टेट। इलेक्ट्रॉन एक s से प्रमोट होके p में चला जाएगा तो s और s हाफ फिल्ड हो जाएगा, p भी हाफ फिल्ड हो जाएगा। तो यहाँ sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। इट मींस सभी ऑर्बिटल ने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट किया है। तो यहाँ कुल 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं। तो ये जो 4 हाफ फिल्ड sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं ऑफ कार्बन ओवरलैप एक्चुअली विद हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड फॉर्म 4 कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड्स। देखें ये हमने क्या ड्रा किया हुआ है? sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ये सभी हाफ फिल्ड हैं। ओवरलैप करेंगे किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। हाइड्रोजन के पास हमें पता है एक ही इलेक्ट्रॉन है और वो किस में है? s ऑर्बिटल में। और s की शेप क्या होती है? स्फेरिकल। तो यहाँ कुल 4 हाइड्रोजन हैं। तो उन चारों हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे। ये मैं क्या दिखा रहा हूं? ओवरलैपिंग। तो ये ओवरलैपिंग कौन सी है? एक्सियल अलोंग द एक्सिस। तो अब यहाँ इनके बीच में हम पेयर दिखा सकते हैं, ना दिखाएं तो भी ये पेयर अंडरस्टूड होते हैं क्योंकि ओवरलैपिंग किसकी हुई है? हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स की। तो अब ये बॉन्ड, ये जो शेप अपने पास ये ऑर्बिटल की फॉर्म में है तो इसको हम बोलते हैं ऑर्बिटल डायग्राम, ऑर्बिटल पिक्चर। फिर हमने इसको कन्वर्ट कर लिया किसमें? बॉन्ड लाइन नोटेशन। ओवरलैपिंग हुई है ना, उसे कोवलेंट बॉन्ड बना है, सिंगल बॉन्ड बना है, इसलिए हमने ये सेंटर में C है, C के साथ इन चारों हाइड्रोजन के क्या दिखा दिए? सिंगल बॉन्ड। तो अभी जो अरेंजमेंट आया, ये शेप आई, ये क्या कहलाएगी? टेट्राहेड्रल। और यहाँ बॉन्ड एंगल कितना होता है? 109 डिग्री 28 मिनट्स। नेक्स्ट एग्जांपल है इथेन। अब यहाँ देखें 2 कार्बन है। ये जो फार्मूला हमने बताया था ये कहाँ अप्लाई करना है? जहां मॉलिक्यूल या आयन के अंदर सिंगल सेंट्रल एटम हो, एक से ज्यादा सेंट्रल एटम हो। जैसे इथेन के अंदर 2 कार्बन है, 2 सेंट्रल एटम है, तो फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। फिर हमें बॉन्डिंग से पता करना पड़ेगा उसमें कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है, ये याद रखना है।
जो जितने भी अल्केन्स होते हैं, अल्केन्स में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, और जहां कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होगा उन कंपाउंड्स में कार्बन क्या शो करता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ये पता कैसे लगे हमें कि ये अल्केन है, अल्कीन है, अल्काइन है, ये हमने 10th क्लास में पढ़ रखा है। ये फार्मूले होते हैं। अल्केन्स का जनरल फार्मूला है CnH2n+2। मतलब अगर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कार्बन के दुगने से, n कार्बन एटम है, 2n डबल क्या है, हाइड्रोजन एटम, उसमें अगर 2 ऐड कर दें, मतलब नंबर ऑफ हाइड्रोजन कार्बन के दुगने से 2 ज्यादा है तो अल्कीन है। अल्कीन कौन होते हैं, जिसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन कार्बन के जस्ट डबल हो, और अगर 2 कम हो, दुगने से 2 कम है तो वो क्या होते हैं, अल्काइंस। अल्केन में कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, अल्कीन्स में कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, और अल्काइंस में कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड। तो उससे हमें पता लग जाएगा कि वहां कार्बन की हाइब्रिड स्टेट क्या है। तो यहां में क्लियर हो गया, कार्बन ने क्या शो की, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन में हम क्या बनाते हैं, टेट्राहेड्रल। तो यहाँ 2 कार्बन है, इसलिए हमने देखे ये टेट्राहेड्रल से बनाई है, 2 कार्बन की अलग अलग से, एक कार्बन की ये है, एक की ये है। तो क्या होगा, दोनों कार्बन का एक एक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप कर लेगा अलोंग द एक्सिस, और इस ओवरलैपिंग से कार्बन कार्बन के बीच क्या फॉर्म हो जाएगा, सिग्मा बॉन्ड। कार्बन के पास, हर कार्बन के पास कुल 4 ऑर्बिटल हैं, उन 4 में से एक एक ऑर्बिटल तो दोनों कार्बन ने आपस में ओवरलैप कर लिया और क्या बना लिया, कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड। अब दोनों कार्बन के पास 3-3 ऑर्बिटल बचे हुए हैं, ये तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे किसके साथ, एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन। कुल 6 हाइड्रोजन हैं, तो एक कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन की ओवरलैपिंग दिखा देंगे। ये मैंने क्या दिखा दिए, 3 हाइड्रोजन। इसी तरह 3 यहां दिखा दें, 3 हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ दिखा दें, इनके बीच में पेयर दिखा दें, और नहीं दिखाए तो भी अंडरस्टूड है क्योंकि ओवरलैपिंग हुई है, इट मींस यहाँ पर पेयर है। बॉन्ड बनने के लिए 2 एटम के बीच में पेयर चाहिए, और पेयर कब बनेगा, कोवलेंट बॉन्ड की बात कर रहे हैं, 2 ऑर्बिटल हैं, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों हाफ फिल्ड हैं, तो ये जहां भी ओवरलैपिंग होती है वहां इलेक्ट्रॉन का पेयर होता है। और फिर हम इस डायग्राम को, ये क्या बोलते हैं इसको, ऑर्बिटल डायग्राम, इसको कन्वर्ट कर लें बॉन्ड्स की फॉर्म में। तो ये जो कार्बन है, इसने देखो यहाँ सिग्मा बॉन्ड था कार्बन कार्बन के बीच में, मतलब सिंगल बॉन्ड था, एक कार्बन ने 3 H के साथ बॉन्ड फॉर्म कर लिए, और दोनों कार्बन के अराउंड, जैसे ये देखें राइट का अरेंजमेंट कैसा है, इस जैसा ही है, टेट्राहेड्रल। इसी तरह से इस कार्बन के ये जो अरेंजमेंट है ये भी कैसा है, टेट्राहेड्रल। तो जिस मॉलिक्यूल में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है उस एटम के अराउंड कैसा अरेंजमेंट होगा, टेट्राहेड्रल। पूरे मॉलिक्यूल की शेप नहीं कहेंगे, अलग अलग एटम की, जैसे हम कहेंगे इस कार्बन के अराउंड या इस कार्बन के अराउंड टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है। और लास्ट में कुछ एक लाइंस लिख देंगे जैसा मैंने अभी एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट एग्जांपल हम ले रहे हैं एस्टिलीन, सॉरी इथाइलिन या इथीन, C2H4। फार्मूले से हमें क्लियर हो गया कि यहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन कार्बन से डबल है, इट मीन्स ये कंपाउंड अल्कीन है। यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, इसलिए दोनों कार्बन क्या शो करेंगे, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। जिन कार्बन कंपाउंड में कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है वहां कार्बन की हाइब्रिड स्टेट क्या होती है, sp2।
उसके बाद हमने लिखना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। किसमें लिखा है ये? इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे p में प्रमोट किया। अब यहाँ sp2 हाइब्रिडाइजेशन हुई है, तो एक p ने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया। इट मीन्स दोनों कार्बन के पास, यहाँ दो कार्बन है, दोनों के पास एक एक क्या है? n हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये हमें पता है कि जो ऑर्बिटल हाइब्रिड हैं वो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करते हैं, और जो n हाइब्रिड है वो पाई बॉन्ड फॉर्म करते हैं। तो यहाँ दोनों कार्बन के पास एक एक ऑर्बिटल n हाइब्रिड है। इट मीन्स कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड भी, पाई बॉन्ड भी बनेगा। तो अब हमने क्या करना है, पता लगा कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो हम sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल की शेप ड्रा करेंगे। जैसे ड्रा कर दी हमने, दो ड्रा की, क्योंकि दो कार्बन है, दोनों की अलग अलग से। तो हर कार्बन के पास कुल 3 ऑर्बिटल हाइब्रिड हैं। क्लियर है? ये एक s और 2p की इंटरमिक्सिंग होने से अपने पास 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल आए हैं। इन 3 में से एक एक ऑर्बिटल कार्बन ने अलोंग द एक्सिस ओवरलैप कर लिया, और उससे कार्बन कार्बन के बीच में क्या बन गया? सिग्मा बॉन्ड। अब हर कार्बन के पास, दोनों कार्बन के पास दो दो ऑर्बिटल हाफ फील्ड बचे हुए हैं। ये हाइड्रोजन के एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ अलोंग द एक्सिस ओवरलैप करेंगे और क्या बना लेंगे? कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड। तो एक कार्बन ने 2H के साथ क्या बना लिए? सिग्मा बॉन्ड। तो ये हमने दिखाई ओवरलैपिंग ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तीनों की हमने ओवरलैपिंग दिखा दी। 3 में से क्या क्या हुआ? एक ऑर्बिटल तो कार्बन ने आपस में ओवरलैप कर लिया, और बचे हुए 2 ने हाइड्रोजन के साथ ओवरलैपिंग कर ली। अब ये बाकी है, क्या है ये? n हाइब्रिड। और कौन सा है ये? p। तो अब इसको हमने यहां दिखाना है। ये कार्बन के पास एक ऑर्बिटल अभी बचा हुआ है, n हाइब्रिड। p है ये, तो p की शेप कैसी होती है? डम्बल। ये हमने एक p और दिखाया, दोनों कार्बन के पास एक एक। अब इनमें ओवरलैपिंग कैसे होगी? देखो, ये एक्सिस है, दो न्यूक्लियस के बीच का ये एक्सिस है। अब यहाँ जो ओवरलैपिंग है, इसके परपेंडिकुलर ओवरलैपिंग होगी। इन दोनों के बीच में जो ओवरलैपिंग है वो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलर है, उसको साइडवेज ओवरलैपिंग भी कहते हैं। इसलिए अब ये दोनों कार्बन क्या फॉर्म कर लेंगे? पाई बॉन्ड। ये ऐसे दिखाते हैं। ये जो मैंने डॉटेड लाइन दिखा रखी हैं, ये साइडवेज ओवरलैपिंग को रिप्रेजेंट करती हैं। तो ये क्या बन गया? पाई बॉन्ड। और इस बॉन्ड, इस ऑर्बिटल डायग्राम को फिर हमने यहां लिख दिया इन फॉर्म ऑफ बॉन्ड्स। ये बॉन्ड लाइन नोटेशन है। तो देखो यहाँ पर एक कार्बन के साथ 2H हैं, और दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है, एक सिग्मा बना था, एक पाई बना था। तो दोनों कार्बन के अराउंड कैसा अरेंजमेंट है? ट्रिएंगुलर। यहाँ बॉन्ड एंगल कितना होता है? 120 डिग्री। ये जो हम लैंग्वेज लिखते हैं, ये अपने आप लिखना सीखें। जैसे मैंने बताया, ये वैसे ही लिखना है कि कार्बन के कौन से ऑर्बिटल ने कैसे ओवरलैप किया है। तो इस लैंग्वेज को पढ़ लेंगे, इजी है, अपने को समझ में आ जाएगा। और इसको समझना हमने फिर अगले मॉलिक्यूल में खुद अप्लाई करना है। इसकी लैंग्वेज तुमने खुद लिखनी है, मैं इसमें फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करता हूँ। तो हमने इस लेक्चर का लास्ट एग्जाम्पल लिया है एस्टिलीन या इथाइन। यहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन कार्बन के डबल से 2 कम है, तो क्लियर है यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है, इसलिए कार्बन क्या शो करेगा? sp हाइब्रिडाइजेशन। अगर ये पूछा जाए 1 नंबर में कि इथाइन के अंदर कार्बन sp हाइब्रिडाइजेशन क्यों शो करता है, तो हमने कहना है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ पूछे कि sp2 क्यों शो की कार्बन ने, तो कहना है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड।
तो यहाँ हमने पहले बताना है जहाँ एक से ज्यादा सेंट्रल एटम हो वहां बॉन्डिंग के हिसाब से बताना है कि कार्बन में कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी। फिर हमने ये बना लेना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इन फॉर्म ऑफ बॉक्स। तो यहाँ देखें हमने क्या लिखा है, ये sp, ये जो मैंने लाइन कवर की है देखो कहाँ तक है, ये इसने s और एक p को ही शामिल किया है, यानी कि अब 2pn हाइब्रिड है। एक कार्बन के पास अब 2 ऑर्बिटल तो हाइब्रिड हैं और 2 क्या हैं, n हाइब्रिड। तो क्लियर है कार्बन 2 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा और 2 पाई बॉन्ड बनाएगा। तो पहले हमने क्या करना है, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल की शेप ड्रा करनी है। ये मैंने शेप ड्रा कर दी, 2 कार्बन है दोनों की अलग अलग ड्रा कर देंगे। अब यहाँ देखें दोनों कार्बन के एक एक ऑर्बिटल ने ओवरलैपिंग कर ली अलोंग द एक्सिस। क्या बना लिया, कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड। एक कार्बन के पास 2 हाइब्रिड हैं, sp में 2 ही आए, एक s और एक p, इंटरमिक्सिंग से 2 ही बनेंगे। तो एक एक ने तो आपस में ओवरलैप कर लिया और एक जो बचा हुआ है वो हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप कर लेगा, क्योंकि यहाँ 2 हाइड्रोजन हैं तो दोनों कार्बन के साथ एक एक बॉन्ड किसका फॉर्म हो जाएगा, हाइड्रोजन का। ये मैं क्या दिखा रहा हूँ यहाँ पर, पेयर। ये ध्यान दें, ये मैंने पेयर दिखाया है क्योंकि ओवरलैपिंग के बाद बॉन्ड फॉर्म हुआ है। तो क्लियर है 2 एटम के बीच में एक इलेक्ट्रॉन का पेयर आया है। अब देखो हर कार्बन के पास 2-2 ऑर्बिटल बचे हुए हैं, कुल 3 p ऑर्बिटल थे, उसमें से ये जो अलोंग द एक्सिस p हिस्सा लेता है वो कौन सा होता है, z। तो कौन से बच गए अब, px और py। तो वो इस pz के परपेंडिकुलर हैं। तो दिखाएं, जैसे मैंने ये दिखा दिया px, ये दिखा दिया px, दोनों कार्बन का एक एक क्या दिखा दिया हमने, px। ये पैरेलल होने चाहिए। अब क्या दिखा दें, py, वो ऐसे दिखा दें। ये मैंने दिखाया अब कार्बन का py, ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए। 3 एक्सिस है ये, पहले वाला क्या था pz, ये मान लिया हमने px है तो ये py है। इसी तरह यहाँ दिखा दें। अब इनकी ओवरलैपिंग दिखाएं। ये ओवरलैपिंग थी अलोंग द एक्सियल, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो गया। अब कौन सी ओवरलैपिंग होगी, साइडवेज, उसको ऐसे दिखाना। ये मैंने दिखा दी साइडवेज ओवरलैपिंग, पाई बॉन्ड बन गया। अब इस दूसरे वाले की दिखा देता हूं, ये पैरेलल होने की ओवरलैपिंग होगी। ये इन्होंने आपस में साइडवेज ओवरलैप किया है, इन्होंने आपस में ओवरलैप किया है। एक ही तरफ दिखा दें या दोनों तरफ से फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैंने साइडवेज ओवरलैपिंग ऊपर ही दिखा दी तो सफिशिएंट है। ये दोनों दिखाना चाहो तो दिखा सकते हो, जैसे ये दिखा दें इस तरीके से। तो अब अपने पास देखो कुल बॉन्ड कितने आ गए, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म हो गया, एक सिग्मा और 2 पाई। और हर कार्बन ने एक एक बॉन्ड फॉर्म किसके साथ किया, हाइड्रोजन के साथ। अब इसमें जो जो हमने बताया है उसको अपने हिसाब से इस तरह की लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करें। तो इस लेक्चर में हमने कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स की शेप एक्सप्लेन की है जहां सिर्फ बॉन्ड पेयर्स थे। लोन पेयर वाले मॉलिक्यूल हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। इसमें इतना ही करते हैं। थैंक यू।